हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में समझाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाऊंगा और जो माइंडसेट, देखो आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे जितना मर्जी काम कर लो कोई फायदा नहीं है, जितने मर्जी इंडिकेटर सीख लो, चार्ट रीडिंग कर लो, चार्ट एनालिसिस कर लो, एनालिस्ट बन जाओगे बट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको कंसिस्टेंटली मनी चाहिए तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यूसली 6-7 महीने आप काम करते हो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस पे, अपना कोई एक मेथड डेवलप करने में, कोई भी फार्मूला जिससे आपको लगता है कि आपकी विन परसेंटेज 60 से 70% या 80% के करीब आ रही है, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा साइकोलॉजिकल स्किल्स पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स नहीं होंगे तो आप ऐसा नहीं बना पाओगे। आप डरोगे, फियर में आप गलत ट्रेड ले लोगे या ट्रेड लोगे तो उसको उसको राइड नहीं कर पाओगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप देखो 4-5 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा भी है क्योंकि बैंक निफ्टी ने लगभग 4000 पॉइंट के बाद एक अच्छी खासी एक टाइम करेक्शन कर रहा है, कर दी हुई है। फिलहाल करना नहीं बोल सकते, कर दी हुई है। और बैंक निफ्टी की अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अभी तक 50,000 के ऊपर क्लोज नहीं किया था, पर कल बैंक निफ्टी ने वो 50,000 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 50,000 के ऊपर आई है। 50,002 की फाइनल क्लोजिंग है। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है जो आप देख सकते हो। ये मैं आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में समझाऊंगा। मैं अभी आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को समझाता हूँ कि गेम कहाँ से शुरू हुई थी। इस दिन देखो, जिस दिन 6 तारीख को देखो आप, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनाता है और 7 तारीख को बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है। कौन सा रेजिस्टेंस था? 49,600 से लेके 49,700 के बीच का एक जोन, एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका था पहले। उसके बाद क्या होता है? 7 तारीख को मार्केट लगभग ये फ्राइडे वाला दिन होता है, लगभग 12:30 के बाद यहाँ पर 3 घंटे तक एक अच्छी खासी एक रेंज बनाता है। देखो आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, पहले भी बस चार्ट को समझो, चार्ट को फील करो, चार्ट को देखो, चार्ट हमें क्या बता रहा है, सब कुछ चार्ट में ही है। चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। उसके क्या होता है, अगले दिन मार्केट 10 तारीख को ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर थोड़े से जो मिनिस्टर थे वही वापिस आ गए थे, उस वजह से बैंक निफ्टी अच्छे खासे एक ऊपर साइड मूव देता है। 50,300 के लेवल के पास से यहाँ से घूमता है और कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच आगे एक छोटी सी रेंज बना के यहाँ पर आके क्लोजिंग कर देता है। उसके अगले दिन बैंक निफ्टी बीरिश खुलता है। बीरिश खुलने के बाद इस लेवल के नीचे ट्रेड भी कर इस लेवल के नीचे ट्रेड भी करता है बट ट्रेड कर नहीं पाता। बायर्स इसको ऊपर ले आते हैं और कहीं ना कहीं वापिस इस रेंज के बीच, मतलब इसके लोअर एंड के पास आके क्लोजिंग कर देता है। उसके अगले दिन देखो आप, तो अब देखो पैटर्न समझना। अब क्या हो रहा है, जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आ रहा है और यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। जब मार्केट अपर एंड के पास आ रहा है, यहाँ कुछ पैटर्न बना रहा है, तो आपको अच्छी खासी जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट दिन क्या होता है, वापिस मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास खुलता है, बेरिश प्रोजेक्शन बनाता है, तो आपको सेलिंग देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन जब मार्केट फ्लैट खुल थोड़ा सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इसी लेवल के पास आता है, इस लेवल के पास प्रोजेक्शन बनाता है और आपको बाइंग देखने को मिलती है अच्छी खासी। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में अभी जो मार्केट रेंज में चल रहा है, जो मार्केट अभी साइडवेज में चल रहा है, अभी क्या हो गया, सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। तो उस वजह से जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है, वहां पर कोई प्रोजेक्शन बना रहा है, होल्ड कर रहा है, या रेजिस्टेंस के पास आ रहा है वहां कुछ बना रहा है, तो वहां मार्केट में आपको नीचे वाली साइड के लिए और ऊपर वाली साइड दोनों के साइड के ट्रेड मिल रहे हैं। देखना याद रखना, जब मार्केट बुलिश होगा तो रेजिस्टेंस वीक होता है, जब मार्केट बीरिश होता है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, सपोर्ट वीक होती है। यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग होती है, यहाँ रेजिस्टेंस वीक होता है। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होता है और सपोर्ट भी स्ट्रांग होती है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। देखो ये टेक्निकल एनालिसिस की बातें मैं आपको इसके बाद आपको थोड़ा सा माइंड के ऊपर आप समझाऊंगा। कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस में 1-2 मिनट के ऊपर मैं आपको माइंड सेट के कैसे आपको बनाना चाहिए इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। खासकर जो वीडियोस लर्निंग वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको एडिशनल ये एक बोनस के तौर पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब अगर देखो आप, लास्ट दिन फ्राइडे को क्या होता है, 14 तारीख को बैंक निफ्टी वो खुलता है। खुलने के बाद बैंक निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, कुछ कैंडलस्टिक बिहेवियर नहीं मिलता। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसी सपोर्ट लेवल के पास आ जाता है जो था 49,600 से लेके 700, 49,700 के बीच। अब इधर आने के बाद बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी क्या करता है, एक बाइंग कैंडल बनाता है अच्छी खासी। अब समझो गेम क्या होती है, एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनाता है, इसको देख के तो हम ट्रेड लेंगे नहीं।
और उसके बाद क्या होता है, अगली कैंडल में हमें क्या दिखता है, अगली कैंडल में हमें दिखती है इनसाइड बार। जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है, आपको दिखती है कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है, 50,050 के लेवल तक। अब क्या होता है, एक चीज आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस में, खासकर जब मार्केट साइडवेज है, खासकर जब मार्केट साइडवेज है, मैं कुछ कुछ आपको टिप्स बताना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताना चाहता हूँ। जब मार्केट पहली मूवमेंट दे रहा है और आपने पहली मूवमेंट को ट्रेड नहीं किया है, डिस्पाइट कि ये देखो, ये भी एक पहली मूवमेंट थी, उसके मार्केट ने सस्टेन किया, फिर ब्रेकडाउन किया, बट ये मूवमेंट भी फेल होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ से चल रहा था, 50,000, लगभग 50,050 की चल रहा था, और कहाँ पर आ गया था, 49,700 के पास। तो कितने पॉइंट की मूवमेंट हो रही थी, लगभग 350 पॉइंट की मूवमेंट करके मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था। उसके बाद मार्केट जब साइडवेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा, जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको 80% टाइम ये वाला जो ट्रेड होगा ये फेल होता ही दिखेगा आपको। इसका सिंपल रीजन ये होता है कि जो भी जिन लोगों ने भी सेलिंग किया, डिस्पाइट यहाँ कोई ट्रेड बना नहीं बना, जिन्होंने भी सेलिंग करके रखी है, उनको दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट स्पॉट है। और ये कब काम करेगा, जब मार्केट यहाँ पर आधे एक घंटा कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ सस्टेन करेगा, तब जाके हम नीचे वाली साइड की एंट्री लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कई बार ब्रेकआउट फेल भी हो जाती है, और आपको जैसे इस दिन देखने को मिलेगा, मार्केट, एक मिनट सॉरी, मार्केट इसके नीचे आके ट्रेड करता है, बट अगले कैंडल में बायर्स आ जाते हैं और मार्केट को वापस ऊपर ले आते हैं। तो कंटिन्यूसली हमें ये देखने को मिलता है, जब भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट होता है, आपको एक दिन उसके नीचे क्लोज करने का वेट करने देना है। एक बार क्लोजिंग नीचे आ गई, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट, मान लो ये क्लोजिंग आ गई, उसके बाद जब मार्केट में बीरिश प्रोजेक्शन बनेगा, इस टाइप कुछ प्रोजेक्शन बनेगा, बीरिश हाई ब्रेक ना करे और लो ब्रेक करे, तब जाके आपने ट्रेड लोगे, तो तब जाके वो ट्रेड आपका, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। देखो टेक्निकल एनालिसिस में ना, हमें सिर्फ एक कुछ पैटर्न्स होते हैं जो पास्ट में भी यूज हुए होते हैं, तो वो चीजें हमें सिर्फ देखने को मिलती हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा, जब मार्केट साइडवेज है, पहली मूवमेंट जब हो चुकी है, ये मूवमेंट, ये कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चल नहीं सकता, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। आपने इसको तब तक ट्रेड नहीं करना जब तक आपने पहले किसी मूवमेंट पे ट्रेड नहीं लिया हो, जहां पर ट्रेड बना नहीं बना वो जरूरी नहीं है, मूवमेंट आई वो जरूरी है। उसके बाद सेम केस यहाँ होता है, जब मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट करता है, उसके बाद एक रेंज बनाता है। यहाँ पर आपने इस रेंज के अगर ब्रेकआउट करेगा, आपने ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये चीज मैक्सिमम टाइम 80% टाइम ये फेल होगी। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूसली जो भी एक रेंज बनी हुई है, वो वो मार्केट जो बायर सेलर होंगे उसको बाहर जाने नहीं देंगे। क्योंकि क्यों नहीं जाने देंगे, उसका सिंपल रीजन ये है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट कहाँ से कर रहा है, 700 से वापस मूवमेंट, 350 पॉइंट के बाद आप सोचो कि मार्केट रेंज बनाने के बाद और 300 पॉइंट की मूवमेंट कर दे, तो वो चीज पॉसिबल होती है, कोई न्यूज आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, बट इस केस में पॉसिबल नहीं होती। ट्रेंडिंग मार्केट में भी क्या पता पॉसिबल हो जाए, पर साइडवेज मार्केट में विदाउट न्यूज या विदाउट कुछ ऐसा ऐसा कुछ इवेंट नहीं है, और मार्केट 350 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद रेंज बनाने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे, तो फिर आपको बड़ी मूव मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। उसके बाद आप देखो तो बैंक निफ्टी ने अब क्या किया, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सस्टेनेंस दिखाया। बैंक निफ्टी ने 50,000 के ऊपर क्लोज किया है, और ये एक बुलिश साइन है। अब आपने नेक्स्ट ट्रेड कैसे लेना है, ये चीज मैं आपको वीकली एनालिसिस की वीडियोस में बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। अब क्या होगा, जब मार्केट 50,150 और 200 के लेवल के पास आके सस्टेन करेगा, एक मूवमेंट तो आपको यहाँ भी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बनाया, ऊपर और नीचे वाली साइड की। आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको चार्ट। यहाँ मार्केट आप देखो तो कंटिन्यूसली इसी इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, और बैंक निफ्टी जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, वो लेवल है कौन सा लेवल है, 50,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, आपको ऊपर वाली साइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो सिंपल चीज है। अब जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, माइंडसेट के ऊपर आपको चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको माइंडसेट के ऊपर क्या बताना चाहता हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि हर ट्रेड का जो आउटकम है वो रैंडम है। आप देखो, जो फियर है ना आपके अंदर, जो ग्रीड है, वो चीज कैसे पनप रही है, क्यों आ रही है, उसका सिंपल सा रीजन है, आप एक्सपेक्ट कर लेते, एक्सपेक्टेशन आपको मार देती है।
पर मेन चीज है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना मार्केट से कुछ। अगर आपने एक्सपेक्ट किया कुछ भी, देखो साइकोलॉजिकल स्किल्स आपके बहुत जरूरी हैं। टेक्निकल स्किल्स कोई भी एक्वायर कर सकता है, 6-7 महीने के बाद आपको चार्ट की समझ आ जाएगी, ताकि आप थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी ज्यादा नहीं बढ़ाओ। बट क्या होता है कि अगर आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स नहीं है, माइंडसेट आपका ठीक नहीं है, एक ट्रेड ऐसा आएगा आपका सारा पैसा चला जाएगा। अगर आप डर के कारण अपने विनिंग ट्रेड को काट रहे हो, जब आपने स्टॉप लॉस के पास नहीं आने दिया, मार्केट आ रहा है, छोटा मोटा लॉस दिखा, आपने काट दिया, तो आपके अंदर अभी भी फियर है। और उस फियर को निकालने का एक तरीका, आपको एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी। माइंडसेट पे काम कैसे होगा, जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे, आपको देखो, ये सबको पता है, जो भी आपके कोई भी सेटअप है, वो आपको जो ट्रेड दे रहा है उसमें 80% 90% तक भी एक्यूरेसी हो सकती है। बट 10% तो वो चीज है ना कि वो ट्रेड नहीं चलेंगे। 10, मतलब मान लो 10 में से 9 ही चलेंगे, एक ट्रेड तो है ना जो नहीं चलेगा, या 2 ट्रेड तो है ना जो नहीं चलेंगे। तो ये चीज आपको, अगर मान लो क्या पता ये 2 ट्रेड वो हों जो आपने मान लो अभी ट्रेड लिया, ये वाला फेल हो गया, इसके बाद ट्रेड लिया फेल हो गया, आप क्या होगा, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब आपको आप अपने सिस्टम पे भरोसा ही नहीं करोगे, सेटअप पे भरोसा ही नहीं करोगे। अगले 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो सकते थे, बट आपने क्या किया, उसमें से 1-2 ट्रेड्स को लिया नहीं, वो कुछ लिए तो उससे छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल गए, और कुछ आपने रैंडम ट्रेडिंग करके अपना सारा जितना आपने छोटा मोटा प्रॉफिट किया था, जो कैपिटल थी, वो भी आपने डुबा दिया। पहले नंबर तो आपने एक्सपेक्टेशन छोड़नी है मार्केट से। आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। देखो, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ हमें बिहेवियर पैटर्न देता है, बट क्या पता है इस टाइम पे जो ट्रेडर्स ने ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या पता है, मान लो सेम केस अगर मान लो यहाँ पर बना, इस टाइम पे जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं और इस टाइम पे जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, वो दोनों अलग है। उनकी थिंकिंग अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल सोचते कैसे हैं। सारा डिफरेंस माइंडसेट का है, सारा डिफरेंस सोच का है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफेशनल सोचते कैसे हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे देखते हैं मार्केट को, उनका उनके नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। वो केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से कैसे ट्रेड करते हैं, और आप ट्रेड क्यों नहीं कर पाते हो, आप हमेशा टेंशन में रहते हो। आपको एक जोन में आना पड़ेगा जिसमें नंबर कम से बिल्कुल बड़े कम लोग इस जोन पे आ पाते हैं, और वही आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाते हैं। देखो होता क्या है, आप अपने माइंड को खुद जाके समझो, देखना क्या होता है जब आप ट्रेड लेते हो ना। आप ट्रेड लेते हो, आपने सब कुछ ठीक किया, बट आप क्या होता है, आपके माइंड में एक तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, और आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो कि ये ट्रेड रैंडम है। आपको लगता है, आप क्या करते हो, इसको आप सोचते हो यार ये तो विनिंग ट्रेड है। भाई कोई रीजन नहीं चाहिए आपको ट्रेड लेने के लिए, आपको बस अपने सेटअप पे एक्शन लेना है, बिलीव करना है। आपके आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते हो, क्या करते हो, आप ट्रेड लेते हो, तो आपको लगता है यार ये तो मतलब आप देखो, एक ही ट्रेड को ये जजमेंट नहीं ना करो, एक ट्रेड के हिसाब से जजमेंट नहीं ना करो। 20-25 ट्रेड का सैंपल साइज लो। 20-25 ट्रेड पे अपनी अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि 20-25 ट्रेड तक आप हर ट्रेड को एक रैंडम आउटकम की तरह देख रहे हो। उसके अकॉर्डिंग देखो ना, आपका जो मेथड है वो चल रहा है नहीं चल रहा। उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि रैंडम आउटकम में आपके कितनी, आपका जो एज है वो कितना है, 60% है, 70% है। किसी के बोलने पे या किसी के मेथड को देख के आपने भी वो सोच लिया कि वो सेम आज आपको भी मिलेगा, बट उसकी थिंकिंग तो नहीं ना आपके पास ना, वो कैसा सोच रहा है, वो एक्शन कैसा ले रहा है। 3 टाइप की चीजें होती हैं। एंट्री में भी साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि आपको डरना नहीं है, आपने जो चुप करके आपको आपका सेटअप है उसके ऊपर एंट्री लेनी है। उसके बाद मैनेज करना ट्रेड को। आप क्या करोगे, छोटा सा पॉइंट मिलेगा, आप ट्रेड से निकल जाओगे। मार्केट तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। आपको लगता है कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं। मार्केट आपको रिवार्ड करेगा अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलोगे। हम कहते हैं मार्केट से लड़ना नहीं है, ये नहीं करना। सिंपल जो ब्रेकडाउन है इसका, वो है एक्सपेक्टेशंस। आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि ये हर ट्रेड एक रैंडम आउटकम है। किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने सेटअप पे काम करना है, और जितना मोमेंटम आपको मिल रहा है, देखो अब क्या पता है इस जो ट्रेड, मान लो इस इनसाइड बार में आपको मूवमेंट मिली 350 पॉइंट, लेट्स से यहाँ भी कोई इनसाइड बार बनी है, इसमें तो सेम मूवमेंट नहीं मिली ना। सर लेट्स से यहाँ भी कोई इनसाइड बार बनी है, कोई पैटर्न बना, ट्रेड बना, यहाँ भी तो सेम मूवमेंट नहीं मिली ना। क्योंकि हर जगह देखो, कुछ बिहेवियर पैटर्न तो सेम है, बट हर जगह की मूवमेंट अलग क्यों आती है। यहाँ पर अगर बाइंग पैटर्न बना है, यहाँ पर मूवमेंट अलग क्यों आई है, क्योंकि हर जगह जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं वो अलग है। उनका उस टाइम पे माइंडसेट अलग है, उस टाइम पे जो मार्केट में कंडीशन बनी है वो अलग है। तो हर चीज एक रैंडम आउटकम है।
एक ट्रेड एक रैंडम आउट का ग्रुप ऑफ ट्रेड्स एक एज दिलवाते हैं हम, क्योंकि सेम बिहेवियर पैटर्न्स यूज होते हैं, कहीं ना कहीं बिहेवियर सेम है, बट ये नहीं है कि आपने ये देखो ये वाला पैटर्न आपको कहीं ना कहीं पीछे देखने को मिला, बट क्या पता इसकी मूवमेंट और उसकी मूवमेंट में फर्क हो, क्या पता ये फेल हो जाए, फिर तो ट्रेड हमने स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? अगर देखो आप स्टॉप लॉस लगाते हो बट आप सिर्फ आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये दोनों अलग चीजें हैं, लगाना और एक्सेप्ट करना कि आपने लगाया हुआ है। देखो मान लो इस टाइम पे जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं और इस टाइम पे जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं दोनों अलग है। क्या होता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आने लगता है। आपने ये स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए लगाया है कि आपको देखना है जो भी बड़े लोग हैं क्या उनके उनका मन है मार्केट को ऊपर नीचे लेने का, नहीं। आपके आपकी 15 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। मार्केट को जो ड्राइव कर रहे हैं वो बड़े प्लेयर्स, और जब वो अगर उनका मन नहीं है तो आपके पास वो एसएल रहता है कि यार ये लेवल है, अगर यहाँ तक इसके नीचे आने के बावजूद, अगर मार्केट यहाँ पर इसके पास आने के बावजूद मार्केट ऊपर मूवमेंट नहीं करता तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा, फिर कोई दूसरा ट्रेड बनेगा तो उसमें जाके देखेंगे। बट मेन चीज क्या होती है, हम इस रैंडम आउटकम को समझते नहीं है, हम ट्रेडिंग थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी को समझते नहीं है, रैंडम उसके बाद सैंपल साइज को समझते नहीं है, उसके साथ साथ हम सोचते नहीं है कि कैसे प्रोफेशनल सोचते होंगे। एक बार सोच के तो देखो कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सोचते कैसे हैं। सिर्फ फर्क माइंडसेट का हमेशा याद रखना। टेक्निकल एनालिसिस में एक अच्छा हर कोई, मैंने देखा टेक्निकल एनालिसिस में हर कोई महारथी या एनालिस्ट सब बन सकते हैं। कंसिस्टेंटली अगर आपको विनर बनना है, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए ना, तो उसके लिए आपको माइंड पे काम करना ही पड़ेगा। जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, यूट्यूब की वीडियोस देख लो, जहां मर्जी देख लो, अगर आपने साल 2 साल के बाद इसके माइंडसेट के ऊपर काम नहीं किया तो मेरे को आके बता देना कि भाई मैंने टेक्निकल एनालिसिस से ही अपने ट्रेडर बन गया, मैंने माइंडसेट पे कोई काम नहीं किया। आप देखोगे नहीं जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। देखो हम अपने रूल्स बनाए हो खुद फॉलो नहीं करते, क्योंकि क्यों नहीं करते एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारी सोसाइटी में हमें बताया गया कि विनिंग इज एवरीथिंग, जो कि सच नहीं है, खासकर ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लूज करना एक बिल्कुल कॉमन चीज है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के अगर इक्विटी कर्व देखो तो वो ऐसे है, मतलब उनको लॉस भी हो रहे हैं, बट उनके जो लॉस हैं वो लॉस बड़े नहीं है, उनके बिग लॉस उन्होंने अवॉइड किया, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, या टिपिकल ट्रेडर क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो लॉस ले इस मान लो आपने यहाँ ट्रेड कोई ट्रेड सर से आपने कोई ट्रेड लिया, यहाँ पर आपने कोई 20 ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका एसएल भी क्रॉस करके आप अपनी पोजीशन में बैठे हो, आप एवरेजिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार ये तो कभी ना कभी तो नीचे आ जाएगा, आप उन चीजों को देख रहे हो जो आपके फेवर में है। जैसे आप सोच रहे हो ये तो कल की क्लोजिंग है, ये अपने आप में सपोर्ट का काम कर रजिस्टर का काम करेगी, ये कल का हाई है, ये अपने आप रजिस्टर का काम करेगा। तो मार्केट कई बार उस सब पैरामीटर्स को भी क्रॉस करके, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगा, हमने बस अपने ट्रेड पे एक्ट करना है, उसको ट्रेड करना है, चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा क्योंकि हमें पता है रैंडम आउटकम है, इसलिए एक ट्रेड को तो एज अ उसकी तरह देखो ही नहीं। कम से कम 20 ट्रेड्स को देखो, 20 ट्रेड्स के सैंपल साइज को देखो, उससे नीचे एक दो ट्रेड 3 ट्रेड के आउटकम को देख के जज कर रहे हो मार्केट को, तो अभी ट्रेडिंग छोड़ दो, बेस्ट रहेगा। अपना माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट पे काम करो, साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करो। पेपर ट्रेडिंग करके आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स मिल सकते हैं कि आप जो ट्रेड ले रहे हो आपको एंट्री मिल सकती है, उसके बाद उस एंट्री को मैनेज करना। एंट्री लेते वक्त भी कई बार साइकोलॉजिकल स्किल चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि आपके मन में अगर डर आ गया कि यार ये तो चलेगा कि नहीं चलेगा, आप क्या सोचते हो यार ये चलना ही चलना चाहिए, आपके माइंड में कभी ये नहीं होता कि मुझे लॉस कहाँ लेना है, कितना आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा लॉस, कभी भी प्री डिफाइन, अगर आपने प्री डिफाइन नहीं किया हुआ अपना रिस्क, तो उस ट्रेड पे कभी मत घुसना यार। देखो आस्ता आस्ता आपको सारी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस बताऊंगा, क्योंकि एक चीज समझ लो, टेक्निकल एनालिसिस जितना मर्जी सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनता। टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ एनालिस्ट बन सकते हो आप, चार्ट ट्रेडिंग करके आप सिर्फ एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कंसिस्टेंट मनी चाहिए, तो आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए, आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। और वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, जब आप कंटिन्यूसली अपने रूल्स को फॉलो करोगे। आप देखो इसको बेसिक लेवल में बताऊं तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब आप कुछ भी गैम्बल करते हो आप सोचते हो कि आप क्या सोचते हो, समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ भी आपने यही सोचना है कि कुछ ना कुछ तो होगा, आपने ट्रेड लिया चलो ठीक है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस इसलिए तो पुट कर रहे हैं हम अपना, रिस्क इसलिए तो प्री डिफाइन कर रहे हैं कि हमें पता है कि कोई गारंटी नहीं है कि चल सकता है, ये चीज डीप डाउन आपको भी पता है, पर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते।
आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा, अपनी क्वांटिटी को मैनेज नहीं करते हो। और देखो क्या होता है, आपको बिलीव होना चाहिए कि ये चलेगा। सोचना हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं सोचना कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा लेंगे, अगले ट्रेड में पॉजिटिव हो सकता है, उसके अगले ट्रेड में विनिंग ट्रेड हो सकता है। मान लो कोई ऐसा विनिंग ट्रेड मिल गया रेयर केस में, जब एक विनिंग ट्रेड आपको 100 लॉस रिकवर करा दे, ऐसे ऐसे दिन देखने को भी मिलेंगे आपको। आपने न्यूज वाले दिन देखा ही होगा, वो जब 4 जून को न्यूज है 10% बैंक बैंक निफ्टी टूट गया। 1 साल के लॉस रिकवर हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसको मैनेज किया तो। अगर आप केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से ट्रेड कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है माइंडसेट के ऊपर, आपको काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर कंटिन्यूसली मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं।